अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज़। आज हम सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्लेव डायनेस्टी का हिस्सा है। इसके बाद हमने बलबन को पढ़ना है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है उसका स्लेव डायनेस्टी में। ठीक है, और हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं बगैर टाइम को ज़ाया किए। आपको पता है कि सबसे पहले जो सुल्तान नासरुद्दीन महमूद का टेन्योर है वो आपने याद रखना है, 1246 से लेके 1266 तक। ठीक है, ये 20 सालों का जो है वो इसका टेन्योर है। ठीक है, आप कहेंगे कि स्लेव डायनेस्टी में इतने सालों का टेन्योर जो है वो किसी का भी नहीं, इसका कैसे 20 सालों का हो गया। ठीक है, तो बात है डील की। जितने भी 40 नोबेल्स थे, 40 कैबिनेट का हिस्सा थे, उनके साथ जो शख्स डील कर लेता था वही किंग रहता था। ठीक है, जो उनके खिलाफ चलता था उसको डिसमिस कर दिया जाता था या फिर मरवा दिया जाता था, जैसे बहराम के साथ हुआ और उसके बाद जो है रुकनुद्दीन मसूद के साथ हुआ। ठीक है, और इसने जो है वो डील की सारा जो काम था इसका बलबन करता था जो कि 14 कैबिनेट का हिस्सा था, और बाद में इसने बलबन को नायब भी मुकर्रर कर दिया था। ठीक है, ये आपने याद रखना था। 20 साला दौर में इसका जो सारे का सारा काम है वो बलबन देखता था, गयासुद्दीन बलबन, जो कि इसने नायब मुकर्रर किया हुआ था और 14 कैबिनेट का हिस्सा भी था। ठीक है, जब अल्तमश ने बनाया तो ये 14 कैबिनेट का हिस्सा था बलबन। सही है, खुद ये एक रिलीजियस पर्सन था, एक काइंडनेस किंग था। ठीक है, और खुद कोई नहीं काम करता था, सारे के सारे इसके जो काम है वो कैबिनेट देखती थी इसके। ठीक है, खुद ये कुरान पाक को जो है वो ट्रांसलेट करके उसकी जो कॉपीज हैं वो सेल करता था। ठीक है, वो ज़्यादातर अपने जो काम है घर के वो खुद ही ये देखता था। ठीक है, इसमें कोई मुलाजम या ऐसा वैसा कोई सीन नहीं था। ठीक है, और आपको पता है कि इसने बलबन को अपना नायब मुकर्रर किया हुआ था। जैसे इसकी डेथ होनी थी तो इसकी डेथ के बाद बलबन ने जो है वो किंग बनना था। अब बलबन ने कहा कि सारी पावर्स तो नोबेल्स के पास होती है, 14 कैबिनेट के पास होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या किया कि 14 जो कैबिनेट थी उसमें अपने अजीज़ों को, अपनी पसंद के लोगों को लाना शुरू कर दिया। ठीक है, और जिसमें जो लोग थे काफ़ी वो सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के पास जाते हैं 1253 में। ठीक है, जिसकी वजह से सुल्तान नासरुद्दीन महमूद जो है वो इसको डिसमिस कर देता है 1253 में। ठीक है, और कुछ सालों के बाद इसको वापस लेके आया जाता है क्योंकि इसके लेवल का कोई दूसरा नहीं आया। ठीक है, ये खुद एक कॉम्पिटेंट बंदा था बलबन, इसलिए इसको दोबारा वापस लाया जाता है। और सुल्तान नासरुद्दीन महमूद की वफात के बाद 1266 में जब इनकी डेथ होती है तो बलबन जो है वो चार्ज को संभालता है, हुकूमत को देखता है। फिर हम इसका दौर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।